हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा लिमिट का टॉपिक, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बेसिक रूप से नेवी एयरफोर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं आज हम लिमिट की। तो बात आती है कि लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी। लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो भाई, इसके पीछे भी एक रीजन है कि लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक एग्जाम्पल है, यदि मैं एक फंक्शन लूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखो, एक लड़के ने कहा कि सर इसमें एफ जीरो की वैल्यू आ रही है वन। एफ जीरो रखा तो ये आ गई जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, वन आ गया। एफ टू रखा, इसकी वैल्यू आ गई फोर माइनस वन, टू माइनस वन, थ्री आ गई। अब उस लड़के ने कहा कि सर इसमें मैं यदि एफ वन रखूं, हमारा फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, एफ वन रखूं, एफ वन रखने पर वैल्यू आ रही इसकी कितनी, वन माइनस वन, वन माइनस वन, जीरो बटा जीरो। अब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, जीरो बटा जीरो, इस पे कुछ विवाद खड़े कर दिए। विवाद क्या थे, यदि जीरो बटा जीरो को मैं ये कहूं कि यदि समान संख्या में, जैसे 5 में 5 का भाग दिया जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऊपर जीरो हो, नीचे कोई संख्या हो, कितना आएगा, 0 आएगा। ऊपर संख्या और नीचे जीरो हो तो कितना आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। तो जीरो बटा जीरो पे क्या विवाद खड़े हो गए भाई। एक वैल्यू है, उसके भी 3 आंसर हैं, एक आंसर के भी 3 आंसर हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए मतलब कुछ बड़े गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि भाई इस वैल्यू का तो निर्धारण नहीं हो पाया, निर्धारण नहीं हो पाया तो इसको हम क्या कहें। तो उन्होंने कहा कि इसको क्या अनिर्धारित मान घोषित कर दो। तो इस रूप को क्या अनिर्धारित मान घोषित कर दिया। ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि ऐसे तो बहुत सारे अनिर्धारित मान हो सकते हैं। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे अनिर्धारित मान हो सकते हैं। एक तो ये है, इसके अलावा 6 और हैं। टोटल हमारे पास 6 अनिर्धारित मान हैं। तो वो अनिर्धारित मान क्या है, हमें देखते हैं। अनिर्धारित मान है, एक तो हमारा जीरो बटा जीरो, अनंत बटा अनंत, 1 दी पावर अनंत, 0 इंटू इन्फिनेटिव, 0 दी पावर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव दी पावर 0। ये 7 वैल्यू हैं। ये हो गई 6 हमारी, और ये एक हो गया इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारी 7 वैल्यू, जो कि क्या है, निर्धारित नहीं है इनका मान क्या आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, इन्फिनेटिव बटा इन्फिनेटिव कैसे है, निर्धारित वैल्यू है। वही बात, सेम संख्या है ऊपर है, सेम संख्या नीचे है, कितना आंसर आ सकता है, एक आ सकता है। ऊपर इन्फिनेटिव हो और नीचे कोई संख्या हो, ऊपर इन्फिनेटिव नीचे कोई संख्या हो, तो इसको हम कहेंगे कितना आ सकता है, इन्फिनेटिव आ सकता है। अब ऊपर संख्या हो और नीचे हो इन्फिनेटिव, तो कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। इसके भी 3 मान हो सकते हैं। इसी प्रकार से इनके भी मतलब एक एक दो दो या 3 वैल्यू आई, जिनके कारण इन्हें क्या है, निर्धारित मान घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं हम जो लिमिट है, उनके जो रूल हैं उनकी। अब देखो लिमिट होती क्या है, लिमिट की डेफिनेशन क्या है।
इससे पहले हम पढ़ेंगे कि लिमिट की डेफिनेशन क्या है। अब देखो लिमिट की डेफिनेशन ये है कि यदि हमारे पास लिमिट ने 2 वैल्यू निकाल के दी है, तो ये 2 लिमिट की जो वैल्यू आई है 2, ये कौन सी वैल्यू होती है? ये होती है इससे ठीक बाएं बोलूं तो मैं 1.999 और इसके ठीक दाएं 2.1111। ये इनकी जो औसत वैल्यू है वही हमारी क्या है? लिमिट है। ठीक है, लिमिट की वैल्यू है। अब देखो लिमिट की जो साइन, इंपॉर्टेंट जो साइन है जिससे इसको लिमिट को डिनोट करते हैं वो क्या होता है? इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f x। ये साइन से इसको डिनोट किया जाता है। ऐसे लगा पाएगा तो आपको समझ लेना है कि इसमें हमको इस फंक्शन की लिमिटें निकालनी है। अब बात करते हैं कि इसके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आते हैं। तो जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट नहीं पूछे जा सकते। जो इनके जो क्वेश्चन है, लिमिट के क्वेश्चन है, वो अनिर्धारित मानों पे बेस्ड होते हैं। जैसे 0/0 पे, अनंत/अनंत पे, ऐसे जो 7 अनिर्धारित मान है उन पे बेस्ड होते हैं। आज हम 2 अनिर्धारित मानों को कवर करेंगे। तो 2 कौन से करेंगे? एक तो करेंगे हम 0/0 रूप, भाई इसको कैसे सोल्व करते हैं, और एक हम करेंगे 0 × इन्फिनिटी रूप। इसके मैं आपको एक एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा कि इनको कैसे कैसे सरल करना है। और इनकी जो बड़े सवाल हैं, जो और ट्रिकी सवाल हैं, उनकी चर्चा हमें आगे प्रैक्टिस में करेंगे। ये देखो 0/0 रूप। अब हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल, अब हम बात करते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल की, कि डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। डीएल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि ऊपर नीचे तब तक अवकलन करो जबकि कोई निर्धारित वैल्यू प्राप्त न हो जाए। कैसे? देखिए डीएल हॉस्पिटल, ये ऊपर नीचे तब तक अवकलन करो जब तक की कोई निर्धारित वैल्यू प्राप्त न हो जाए। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। अब हमको एक क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 6x माइनस sin 4x अपॉन x। x की जगह मैंने 0 पुट किया तो हमारा आंसर आया 0 - 0 अपॉन 0। कौन सा रूप बन गया? 0/0, जो कि क्या है? अनिर्धारित रूप है। अब डीएलएच हॉस्पिटल 0/0 में लगेगा या इन्फिनिटी में भी लगेगा। तो हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 0/0 और इन्फिनिटी में ही डीएलएच हॉस्पिटल रूल काम करेगा। अब डीएल हॉस्पिटल क्या कहता है कि ऊपर नीचे तब तक अवकलन करो जब तक कि कोई निर्धारित वैल्यू प्राप्त न हो जाए। अब ऊपर अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 6 cos 6x माइनस 4 cos 4x अपॉन x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। ठीक है, अब x टेंड्स टू 0 है तो x की जगह हम वैल्यू रख देंगे 0। तो 6 - 4 अपॉन 1 कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। तो 2 एक क्या है? निर्धारित वैल्यू है। 2 एक क्या है? निर्धारित वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिट के रूलों की, कि इसके रूल क्या क्या होते हैं। तो देखो ऐसा दे दे कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस gx, ऐसा दे दे कोई आपको, तो आप कह सकते हो लिमिट x
टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अगर आपको ये कह दे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये कह दे तो आप ये कह सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है। अगर आपको ये कह दे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए दी पावर एक्स, तो आप ये कह सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू ए, आप ऐसे कह सकते हो ए लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स, जहां पे वेयर ए इज कांस्टेंट। ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स दी पावर ए, तो आप कह सकते हो लिमिट एक्स टू दी पावर एन कर लो यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स दी होल पावर एन। ठीक है। इस पे आप इस प्रकार भी लगा सकते हो, वेयर एन इज कांस्टेंट। ठीक है। तो ये इसके कुछ रूल है, इनको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक हमारा रूप और बच गया 0 इंटू इन्फिनिटी, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो 0 इंटू इन्फिनिटी को मैं 0/0 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या। पहले तो हम ये सोचेंगे कि 0 इंटू इन्फिनिटी है, इसको मैं 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या ये कन्वर्ट हो रहा है? तो जी हाँ, 0 इंटू इन्फिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 0, किसके रूप में कन्वर्ट हो गया 0/0 के रूप में। तो हम इसको 0/0 के रूप में फॉर्मेट में 0/0 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे और इसको जो आंसर है हम निकाल देंगे। अब देखो हमारे पास ऐसे मैं एक एग्जांपल लूं, लिमिट x टेंस टू 0 x कोसेक x, x किसका 0 रखो, ये आ गया 0, कोसेक 0 का मान हो गया इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म बन गया 0 इंटू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कौन सा आ रहा है? कोसेक x आ रहा है। कोसेक x को क्या लिख सकता हूं मैं, लिमिट x टेंस टू 0 x कोसेक x को 1/sin x लिख सकता हूं। अब देखो x की जगह 0 पुट करो, कितना आएगा 0/0 फॉर्म बन गया। तो हम क्या लगा देंगे बाई DLH रूल। DL हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर नीचे तब तक अवकलन करते रहो जब तक कि एक निर्धारित वैल्यू न आ जाए। तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर x का अवकलन हो गया 1 और नीचे sin x का अवकलन हो गया cos x। ठीक है। x की जगह हमने 0 रखा तो ऊपर तो था 1, cos 0 की वैल्यू आ गई 1, आंसर आ गया हमारा 1। तो ये थे इसके एग्जाम्पल सहित बेसिक नॉलेज। आगे भी हम इस प्रकार की जो लिमिट की जो और रूल हैं वो वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।